नमस्कार जी, कैसे हैं आप। एक भारत देश में एक ऐसी हुकूमत थी जिसे हम कहते हैं अंग्रेजी हुकूमत। 200 साल उसने अपना साम्राज्य जमा दिया। धीरे 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 अंग्रेजी हुकूमत ने पूरे देश पे कब्जा कर लिया। हालात ऐसे थे कि हम पूरी तरह गुलाम हो चुके थे। उस हुकूमत ने भेदभाव हमसे किया, हमें सबसे छोटे दर्जे का व्यक्ति समझा और हमारी हालत बद से बदतर कर दी। लेकिन इस देश में कुछ ऐसे सूरवीर भी थे जो अंग्रेजों की गुलामी पसंद नहीं करते, अंग्रेजी हुकूमत से लड़े, अपनी कुर्बानियां दी और उस हुकूमत को भारत से मुक्त कराया। उनकी शहादत का ये परिणाम है कि आज हम आप स्वतंत्र हैं और आज़ाद देश के आज़ाद नागरिक हैं। एक देश में संविधान बना, उस संविधान के तहत देश में व्यवस्थाएं बनी। अब हमारे ऊपर ना तो राजा है न कोई शासक है। अब ये हमको अधिकार दिया गया कि आप खुद राजा चुनें, आप अपना प्रतिनिधि चुनें और यदि वो काम करता है, आपकी उम्मीदों पे खरा उतरता है, तो आप उसको आगे भी चुन सकते हैं और नहीं तो आपके पास 5 साल बाद फिर है कि आप उसको बाहर कर सकते हैं। इस व्यवस्था के तहत हम सब लोग अपना प्रतिनिधि चुनने लगे, सांसद चुनते थे, विधायक चुनते हैं और वो सांसद विधायकों को इतना अधिकार होता है, दिया जाता है कि वो अपना मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री चुने। लेकिन इस बात का ख्याल रखें कि जनता की उम्मीदों पे खरा उतरे, वरना 5 साल बाद जनता उसे बाहर का रास्ता दिखा दे। और हमें एक अधिकार और दिया कि यदि सरकार मनमानी करती है तो हम जन आंदोलन कर सकें, हम सरकार की नींद को खोल सकें, उनको जगा सकें। वो जन आंदोलन के माध्यम से सरकार हमारी बात सुनती है। जैसा एक कहावत है कि जब तक बच्चा रोता नहीं तो माँ दूध नहीं पिलाती। उसी तरह आंदोलन के माध्यम से सरकारों को जगाया जाता है जब सरकारें निद्रा में जाती हैं। और हुआ भी यही। मनमोहन सिंह के 10 साल के कार्यकाल में जब लोगों को महंगाई लगा कि महंगाई बढ़ रही है और सरकार कुछ नहीं कर रही, तो सरकार ने के जवाब से जनता असंतुष्ट हुई और सरकार को हटाने के लिए चुनाव के माध्यम से हमने एक पार्टी को वोट दिया। वो सरकार चली गई, नई सरकार का गठन हुआ। काफ़ी उम्मीद थी इस सरकार से, लोग लुभावने कई वादे थे, जनता भी चाहती थी कि चलिए 5 साल आपने काम किया और इतना कुछ नहीं कर पाए, चलिए कोई बात नहीं, 5 साल आपको और मौका दिया जाए। लेकिन इस सरकार ने जनता की उम्मीदों पे पानी फेर दिया। एक नारा हुआ करता था, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। शायद उस वक्त की महंगाई और आज की महंगाई अगर हम देखें तो हमारी आंखें फटी की फटी रह जाएं। एक तो लोगों के पास अब रोजगार नहीं, सरकारी कर्मचारियों को की स्थिति भी ऐसी हो गई है कि उनके डीए वगैरह सारी चीज़ें बंद कर दी गई और निजीकरण की लगातार कोशिशें हो रही हैं और निजीकरण चल भी रहा है। खैर, ये तो कर्मचारियों की बात थी, चलो ठीक है, उनके पास जीविका के थोड़े बहुत साधन हैं, आगे चल के क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन उससे कहीं ज़्यादा तकलीफ में है कोई तो एक आम इंसान है, जो रोज़ कमाने खाने वाला इंसान है, जो छोटे मोटे व्यापार करके रहने वाला इंसान है।
आज पेट्रोल 110 रुपये प्लस हो चुका है। डीजल भी लगातार अपनी स्पीड पेट्रोल के आसपास चल रहा है। डीजल महत्वपूर्ण है किसानों के लिए, डीजल महत्वपूर्ण है यातायात के लिए, डीजल महत्वपूर्ण है ट्रांसपोर्टिंग के लिए। जब डीजल बढ़ेगा तो निश्चित है ट्रांसपोर्टिंग बढ़ेगी, ट्रांसपोर्टिंग बढ़ेगी तो स्वाभाविक है हमें महंगाई का सामना करना पड़ेगा। और सरकार ने तो ये रिकॉर्ड बना लिया है, सरकार का एक ऐसा रिकॉर्ड बन गया है कि वो लगातार महंगाई बढ़ाते जा रही है। यानी डीजल पेट्रोल के रेट बढ़ेंगे तो महंगाई स्वाभाविक बढ़ेगी। हर आदमी इससे हताश है, परेशान है, लेकिन सरकार के कान पे चून तक नहीं दे रही। सरकार ठीक उसी तरह काम कर रही जैसे किसान है कि अगर उसने 3 कृषि कानून बना लिए तो अब किसान बैठा रहे, साल भर हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ता सरकार, क्योंकि सरकार ने जो निर्णय ले लिया एक ना तो वो किसी के हित के लिए हो या ना हो, उससे उसको कोई लेना देना। जिस तरह निजीकरण सरकार लगातार करते जा रही है, पेट्रोल के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिसके और लोगों को बेरोजगार हो रहे हैं, लोगों के पास रोजगार नहीं है, रोजगार भी छिन रहे हैं। इन हालतों के बाद भी सरकार इतनी असंवेदनशील होगी, ये कोई नहीं समझ सकता था कि सरकार जो जनता के लिए है वो जनता के हित की ही ना बात करे। पेट्रोल का रेट बढ़ जाए, डीजल का रेट बढ़ जाए, यहां तक कि रसोई गैस। अब पहले आपने उज्ज्वला योजना के तहत रसोई गैस घर घर बंटवा दी, लोगों की आदत डाल दी कि रसोई गैस में खाना बनाओ, आपने बहुत वाहवाही लूटी। लेकिन अब आप उसके इतने दाम बढ़ा दीजिए कि एक गरीब आदमी के बस का नहीं अब एक सिलेंडर भरवा। लेकिन सरकार कह रही हमने बहुत किया, उज्ज्वला योजना में दे दिया, आप जाइए उनके देखिए घरों में सिलेंडर की क्या हाल है, कबाड़ में पड़े हुए सिलेंडर कहां से भरवाएगा एक गरीब आदमी जिसके पास रोजगार नहीं है, जिसके पास ऐसे हालात नहीं है। लेकिन सरकार को उससे कोई लेना देना। सरकार ने कह दिया कि हमने 5 किलो राशन बंटवा दिया। निश्चित आप 5 किलो राशन बांटेंगे, लेकिन खाने का तेल आपने 200 पार करा दिया। क्या करेगा अनाज लेके? कच्चा अनाज खाएगा? चूल्हे से गैस में जो गैस है वो तो जल नहीं रही, तेल है नहीं, सब्जी लाएंगे कहां से? रोजगार नहीं है। तो इतनी असंवेदनशील सरकार कैसे हो सकती है? ये सरकार किसके लिए काम कर रही है? आम जन के लिए या गिने चुने उद्योगपतियों के लिए? ये सवाल बनता है। आज मुझे ये कहना पड़ रहा है कि सरकार ने आम जनता का साथ छोड़ दिया, भूल गई है सरकार की आम जनता भी कोई चीज होती है, और उसके लिए जवाबदार कौन है? हम आप, क्योंकि हमें बांट दिया। जब हम बढ़ गए हैं तो सरकार मनमानी करेगी। हमारे आपके बंटने का ही परिणाम है ये। कभी धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, क्षेत्र के नाम पे, भाषा के नाम पे हम लोग बढ़ चुके हैं। हमारे हालात अब पहले जैसे नहीं रहे, क्योंकि हमें धर्म का डंडा दिखाया जाता है, हमें बताया जाता है कि हमारा धर्म खतरे में, इसलिए आप सब कुछ सह लो धर्म के लिए, क्योंकि धर्म खतरे में है और धर्म इसी से बचेगा। सवाल सिर्फ एक है कि आपका धर्म कैसे बचेगा, किस हालात में बचेगा जब आपके घर में आदमी भूखा सोएगा, आपका बच्चा स्कूल नहीं जा सकता, आपकी स्थिति वो नहीं होगी, तो आप धर्म की रक्षा करेंगे। पहले मानव धर्म निभा लीजिए। किसी भी धर्म में कहीं नहीं लिखा है ऐसा कि आप मानव धर्म छोड़ दीजिए, भूखे मर जाइए लेकिन धर्म की रक्षा कीजिए। एक कहावत थी, भूखे पेट होए न गोपाल। उन हालातों को आप समझिए, सरकार ने क्या पॉलिसी की है, सरकार को आखिर ये स्थिति क्यों लानी पड़े, आखिर सरकार मनमानी क्यों कर रही है? आपके पास कोई जवाब नहीं। चुनाव आएगा, आपको बता दिया जाएगा कि धर्म खतरे में है, और आप उस धर्म के चक्कर में फिर सरकार चुनेंगे, और आप भूल जाते हैं कि आपके भविष्य, बच्चों के भविष्य खतरे में है।
कभी सोचिए इस बात को कि हम क्या कर रहे हैं। आने वाली पीढ़ियों के लिए हमने रोजगार नहीं छोड़ा। आने वाली पीढ़ियां क्या करेंगी जब लड़के ओवर एज हो रहे हैं, जिनकी आयु समाप्त हो रही है, अब रोजगार के उनको कोई साधन नहीं मिलेंगे तो क्या बनेंगे? अपराधी, डाका डालेंगे, चोरी करेंगे, क्या करेंगे? आपने उनके भविष्य के लिए क्या सोचा है? आप धर्म की रक्षा कीजिए, स्वाभाविक है, करिए, आपको करना है करिए, आप बिल्कुल करिए। लेकिन आपका एक धर्म और भी है कि अपने बच्चों का भविष्य बनाना है। उससे कैसे आप विमुख हो सकते हैं? आप कैसे देख सकते हैं कि आपका बच्चा अपराधी बन रहा है? क्या यही है हमारी शिक्षा नीति? क्या हम इंसानियत खो चुके हैं? जो लोग लाचार हैं, मजबूर हैं, जो सरकार के खिलाफ बोल नहीं सकते, जो सरकार के खिलाफ नहीं खड़े हो सकते, ठीक है, मैं मानता हूं, लेकिन आप सरकार का विरोध भी नहीं कर सकते। कुछ तथाकथित लोग सरकार के पक्ष पे खड़े समर्थन करते हैं, जैसे ही आप थोड़ा बहुत विरोध भी करते हैं तो आपको कह दिया जाता है कि आप देशद्रोही, आप इस धर्म के नहीं हो, आपका डीएनए खराब है। और आप मान लेते कि नहीं, सरकार के खिलाफ नहीं खड़े होना चाहिए। हम किस हुकूमत में हैं? हम आजाद भारत में हैं या वही गुलामी में जा रहे हैं? कभी सोचिएगा इस बात को लेके। और आप ये बात सोचिए जब आपको समझ में आएगा कि आज हम अपने हाथों से अपनी कब्र खोद रहे हैं। हमारे बच्चे किन हालतों में, क्या शिक्षा दे रहे हैं हम उनको? यही हमारा धर्म है, ये हमारा धर्म है। हम सरकार के खिलाफ आवाज नहीं उठाएंगे। हमें एक ऐसी सरकार चाहिए थी जो जी खोल के शोषण हमारा कर रही है, लेकिन हम कुछ उफ नहीं कर पा रहे। सारे गवर्नमेंट सेक्टर धीरे 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 निजीकरण के शिकार हो रहे हैं। लोगों की आय कम हो रही है, खर्चे बढ़ रहे हैं, महंगाई लोगों की कमर तोड़ दे रही है, बैंकों की EMI पेंडिंग पड़ी हुई है, देश की अर्थव्यवस्था खराब है। फिर भी हम डटे हैं मुकाबले के, क्योंकि हम अपने लिए जी रहे हैं। हमारे बच्चों की हमें चिंता नहीं, उनका भविष्य हम नहीं दिख रहा कि कल वो बड़े होंगे, उनके लिए रोजगार नहीं होगा। जो बच्चे अभी ओवर एज हो रहे हैं, जिनको नौकरियां अभी मिलना नहीं, क्या करेंगे? वो कैसे पालेंगे अपना परिवार? या उनको जीने का अधिकार नहीं? बस हमें अधिकार था, हम अपना पेट भर लिए, बस हो गया। हमको अब भविष्य की चिंता नहीं, हमारे बच्चों की चिंता नहीं। जो युवा आज ओवर एज हो रहे हैं, उनके हमें कोई लेना देना नहीं। अरे साहब, एक पशु भी होता है ना, दिन भर चारा पड़ता है, चरता है, तो शाम को दूध दे देता है, ताकि उसके साथ साथ आपका भी परिवार पले, अपने बच्चों को भी दूध पिलाता है। जागिए, अभी नहीं तो कभी नहीं। मैं सिर्फ आज इतना ही कहूंगा। आगे आने वाली वीडियो में आप जरूर देखना, आपको वो चीज भी बताऊंगा जिसको लेके आपके मन में भ्रांतियां हैं इस सरकार के लिए कि ऐसा क्यों हुआ। मैं उस वीडियो को आप जरूर देखिएगा। अगला वीडियो मेरा उसी सब्जेक्ट पे है। फिर आप और इसमें कमेंट जरूर कीजिए, क्या मैंने कुछ गलत कहा है? क्या आप चाहते नहीं हैं कि सरकार के खिलाफ आप खड़े हों? क्या आप नहीं चाहते कि सरकार आपकी उम्मीदों पे खरा उतरे? क्या आप यही चाहते हैं कि आपके बच्चे के भविष्य खराब हो? जिन हाथों में कलम होना चाहिए उसमें हथियार। प्लीज़ एक बार कमेंट जरूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।